पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। शनैः शनैः रूपल मेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। व्याख्या। बुद्धया धृति ग्रहीतया। साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त ना हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनैः शनैः रूप परमेत। उपराम होने में जल्दबाजी ना करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात बताई है उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को मिटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करे न द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्मा तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है उसको मन कैसे पकड़ सकता है। ये मनसा न मनते ये ना हुर्मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वह उस परमात्मा से ही आती है। अतः वे मन बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, अर्थात नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे, अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वही परमात्मा है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं, मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा जीवों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें। न किंचिदपि चिंतयेत। संसार का चिंतन ना करें, यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी ना करें, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचन मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। ध्यान संबंधी मार्मिक बात। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, काल में, वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, घटनाओं में, क्रियाओं में परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपों से सदा जीवों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सबका सब परिवर्तनशील है।
परंतु परमात्म तत्व में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न ही हो सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो जल, ऊपर देखो तो भी जल, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है। चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं। किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, शांत रहने वाला परमात्म तत्व दिखता नहीं। परिशिष्ट भाव। ध्यान योग के दो प्रकार हैं, मन को एकाग्र करना और विवेकपूर्ण मन से संबंध विच्छेद करना। विवेकपूर्ण संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्म मनीषया परिपश्यनु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। अर्थात पूर्वोक्त साधन मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। आत्मसंस्थम मन कृत्वा में मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। अतः आत्मसंस्थम कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे। जैसे यह अमुक गांव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता, ऐसे ही परमात्मा है। ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन क्या करें। इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का ज्ञान और आत्मा का चिंतन करेंगे। न किंचित भी चिंतयेत, इसको चुप साधन, मूक सत्संग और अचिंत का साधन भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, और न कारण शरीर की स्थिरता। इसमें इंद्रियां भी चुप, मन भी चुप, बुद्धि भी चुप है। अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप हैं। कोई बोलता नहीं, जो देखना था वह देख लिया, सुनना था सुन लिया, बोलना था बोल लिया, करना था कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर चुप साधन होता है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये चार दोष रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है।